हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है ड्राइंग। वैसे तो ड्राइंग के बारे में थोड़ा बहुत हम इससे पहले के वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन आज ड्राइंग के बारे में फुल डिटेल बात होगी। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बताएंगे, किस तरह से कैलकुलेट होता है और कितने तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली ड्राइंग किसको कहते हैं। अगर ड्राइंग की बात की जाए तो हम और आप ये सभी जानते हैं कि ये क्या होती है। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी हम किसी पार्टनरशिप फर्म से कुछ अमाउंट पार्टनर विड्रॉल करते हैं तो उस केस में उसको ड्राइंग कहा जाता है। और जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर वो अमाउंट हम कहीं और पर इन्वेस्ट करते तो उससे हमें इनकम होती। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो पार्टनर को भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। अब जब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कितनी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का वो होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों को ना पता हो। एक होता है सिंपल मेथड, दूसरा ड्राइंग निकालने का जो तरीका होता है वो होता है प्रोडक्ट मेथड। इन दो मेथडों को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। हालांकि फर्स्ट वाला मेथड हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग फॉर्मूला एक यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, ये एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जब हम लोग सिंपल मेथड से निकालते हैं। प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं तो यहाँ पर टोटल ऑफ ड्राइंग लिखा जाता है। टोटल ऑफ ड्राइंग के बाद हम लोग दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। दोनों फार्मूले में बस यही डिफरेंस होता है। यहाँ पर जितने मंथ के लिए हम लोग ड्राइंग निकालते हैं उतने मंथ अपॉन 12, यहाँ पर 1 अपॉन 12 किया जाता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैलकुलेट किया कैसे जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट वाला केस तो हमने बताया जैसे कि बहुत आसान होता है। इसमें क्या है, जितनी हमने ड्राइंग निकाली है, मान लीजिए 6000 ड्राइंग निकाली, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। रेट आप जो निकालेंगे वो निकालेंगे जो भी दिया होगा आपके एग्रीमेंट में, मान लीजिए 10 अपॉन 100 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ आती है मंथ। अगर मंथ दे रखे हैं कि 3 मंथ के लिए निकाला है या 9 मंथ के लिए निकाला है तब तो ठीक है। अगर नहीं दे रखा है तो उस केस में हम लोग 6 अपॉन 12 करते हैं। ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 6 मंथ के लिए ड्राइंग निकाला होगा। तो इसको आसानी से हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सके, निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, 300 आएगा। ये सिंपल मेथड है, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अब दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पर पूरे साल भर में जितनी ड्राइंग निकाली गई है उसको पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका, मान लीजिए हमने एक ड्राइंग निकाली 1 फरवरी को 1000, उसके बाद निकाली है 30 मार्च को, ठीक है, मार्च को निकाली हमने 2000, उसके बाद जुलाई में निकाली 31 जुलाई को निकाली 1000। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हमने इस तरह से ड्राइंग निकाली। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, हर साल करते हैं ज़्यादातर 31 मार्च को, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक हमारे पास कितने मंथ होंगे, 11 मंथ होंगे। इसी तरह से 31 मार्च से दिसंबर तक कितने होंगे, 10 मंथ होंगे। इसी तरह से 31 जुलाई से हमारे पास कितने मंथ होंगे, 5 मंथ होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा 20,000।
ठीक। और इसके बाद ये जो आएगा 10,000, इनका टोटल कर लेंगे 14,000, ये मेरा क्या आ गया 14,000 आ गया। अब यहाँ तक हमने सारी चीज़ें देख ली, टोटल हमारा ड्राइंग यहाँ पर दिख गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग हमें पता चल गया, रेट मान लीजिए 10/100 है, कर देते हैं 1/12 कर देते हैं, इसको सेम एज इट इज़ डिवाइड कर देंगे, 12 को इससे डिवाइड कर देंगे 1 8 लगभग 180 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरह से हमारा ड्राइंग निकल कर आ जाएगा, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहेगा। ठीक, तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड को ड्राइंग निकालने का प्रोसेस। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, ड्राइंग निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके टोटल करके जो भी रेट है उससे निकाल देते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकल जाता है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी एक नई चीज़ इसमें ऐड होती है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो ड्राइंग का नया केस है उसको समझने की कोशिश करिए। हम लोग फॉर्म के अंदर ड्राइंग कभी भी निकालते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्कूल के बच्चों की फ़ीस देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना होता है या क्लब की फ़ीस पे करनी होती, तो वो क्या करते हैं, फॉर्म से निकालते हैं और पे करते हैं, बाद में फॉर्म को दे देते हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस हो सकते हैं जिससे कि हम लोग बहुत तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। जैसे ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं कि मंथली ड्राइंग, ठीक है, मंथली ड्राइंग केस होता है, या कभी कभी ऐसे होता है कि क्वार्टरली ड्राइंग, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि हाफ ईयरली ड्राइंग। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या समझेंगे, मंथली ड्राइंग का मतलब ये हो गया कि एवरी मंथ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ड्राइंग निकाल रहे हैं। क्वार्टर ड्राइंग का क्या हो गया कि एवरी थर्ड मंथ, हर तीसरे महीने हम लोग ड्राइंग निकाल रहे हैं। हाफ ईयरली क्या हो गया कि हर 6 मंथ पर, एवरी 6 मंथ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइंग निकाल रहे हैं। ये केस हो गए कि हम लोग क्या है कि हर महीने हम लोग ड्राइंग निकालते हैं फॉर्म से, या हम लोग हर क्वार्टर निकालते हैं फॉर्म से ड्राइंग, या हर 6 मंथ पर ड्राइंग निकालते हैं। इस तरह के सिनेरियो या केसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर आदमी एक ही दिन तो ड्राइंग नहीं निकालता है, या ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि एक ही दिन ड्राइंग निकालनी है। ऐसे में एवरी मंथ में हम लोग 3 केसेस देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है महीने की स्टार्टिंग में निकाल दे, बिगनिंग में, हो सकता है मिडिल में निकालें, हो सकता है एंड में निकालें। कहने का मतलब ये है कि महीने की बिगनिंग में, यानी कि हर महीने की फर्स्ट को निकालना, यानी कि 1 जनवरी 1 फरवरी इस तरह से निकाला। मिडिल में निकाल रहा है तो 15 जनवरी 15 फरवरी इस तरह से निकालना है, मिडिल में निकालना है। उसके बाद एंड में अगर निकाल रहा है तो एंड में हम मान सकते हैं कि हर मंथ के आखिर में 31 जनवरी 30 अप्रैल या 28 फरवरी, यानी कि हर महीने की निकालता है, लेकिन हर महीने की कौन सी डेट को, आखिरी डेट को। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं। इन तीनों ही केसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो अभी आगे बताएंगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी 3 केस देख सकते हैं। क्वार्टर के फर्स्ट क्वार्टर में निकालता है, उसके बाद मिडिल क्वार्टर में निकालता है, उसके बाद एंड क्वार्टर में निकालता है। इसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं, इसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं। बिगनिंग में निकालता है, मिडिल में निकालता है और एंड में निकालता है। तो इस तरह से 3 केसेस इसमें भी हो सकते हैं। अब इनकी जो पीरियड्स हैं उनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसमें ये तो हमें समझ में आ गया कि हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके पीरियड कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड में हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग।
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक ये बात समझ में आई। इस फॉर्मूले के बाद अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एवरी मंथ, इसका मतलब ये है कि ड्राइंग तो हम हर मंथ निकालेंगे, लेकिन कौन सी डेट को? बिगनिंग में। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग में निकालते हैं, यानी हर महीने की पहली तारीख को निकालते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं 1 जनवरी को निकाला, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। ठीक है, इस तरह से हमने निकाला, यानी कि महीने की पहली तारीख को निकाला। अब मान लीजिए हमारी ड्राइंग निकलती 1 जनवरी को, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ होंगे? 12 मंथ होंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 12 मंथ। ठीक, अब लास्ट ड्राइंग निकालेंगे 1 दिसंबर को, तो दिसंबर में एक ही मंथ है, तो लिख देंगे 1/2, 13/2, 6.5। ये क्या हो गई? ये बिगनिंग हो गई। ठीक, बिगनिंग में हम लोगों ने निकाला तो मेरा एवरेज पीरियड क्या हो गया? 6.5। इसी तरह से कहा गया है कि अगर मिडिल में निकले, यानी कि 1 जनवरी की जगह पे 15 जनवरी को निकले, हर महीने की 15 जनवरी को, 15 फरवरी, 15 मार्च, यानी कि हर मंथ के 15 को निकल रहा है, तो क्या होगा? जब ये 15 को निकलेगी, 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने मंथ होंगे हमारे? 11.5। लास्ट ड्राइंग हमारी निकलेगी 15 दिसंबर को। ठीक है, 15 दिसंबर को निकल रही, यानी कि लास्ट में निकल रही है 0.5/2, तो टोटल हो गया 12/2। इसको करेंगे 6, ये मेरा हो गया मिडिल। ठीक, इसी तरह से हम लोग एंड ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं ड्राइंग अगर, यानी कि 31 मान लीजिए जनवरी को निकालते हैं, जो 31 जनवरी को निकालेंगे तो मेरे पास 11 मंथ आएंगे, और लास्ट ड्राइंग अगर हमारी 31 दिसंबर को निकलेगी तो 0 आएगा अपॉन 2, तो 11/2, ये कितना हो गया? 5.5। ये है हमारा एंड। ठीक, यहाँ बिगनिंग, मिडिल और एंड में एवरेज पीरियड 5.5, 6 और 6.5। यहाँ तक ये समझ में आया। अब दूसरा केस है, ये मंथली मान लो निकालते हैं हम लोग। मंथली का केस है कि हर मंथ निकाल रहे हैं। अब मंथली की बात हम यहाँ पर अगर क्वार्टर का निकालें, ठीक है, हर मंथ के क्वार्टर की बात करें, तो क्वार्टर में भी क्या है कि बिगनिंग है, मिडिल है और एंड है। तो अगर हम लोग क्वार्टर 4 बनते हैं तो बिगनिंग ऑफ ए क्वार्टर निकालेंगे, तो फर्स्ट हमारा जनवरी को निकलेगा। ठीक, फर्स्ट निकलेगा जनवरी को, उसके बाद उस अप्रैल को निकलेगा, उसके बाद जुलाई, उसके बाद दिसंबर, नवंबर को निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे हर क्वार्टर में। अब फर्स्ट हम जनवरी को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जनवरी से 12 मंथ, दिसंबर को निकाल रहे 3/2, 15/2, ये कितना हो गया? 7.5। उसके बाद मिडिल ऑफ, तो ये हम लोग क्या जनवरी और अप्रैल के बीच में क्या आएगा? 15 फरवरी, तो 1.5 से हम यहाँ करेंगे तो मेरा 10.5 आएगा प्लस 1.5/2, ये कितना है? 12/2, ये हो गया 6। इसी तरह से लास्ट में एंड में निकालेंगे तो हमारा एंड में जो निकलेगा सेम उसी तरह से, अगर हम लोग बिगनिंग की बात, ये हो गई मेरी बिगनिंग की बात, ये हो गई मिडिल की बात, और ये हो जाएगी एंड की बात। तो एंड में अगर हम निकालेंगे तो 31 अप्रैल को निकालेंगे, तो यहाँ पर मेरे कितने बचेंगे? 9 0/2, तो ये हो जाएगा मेरा 4.5।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंड का। तो हम लोगों ने क्वार्टर देख लिया, मंथली देख लिया, इसी तरह से हाफ ईयरली भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर कोई आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहो तो मान लो एक पार्टनर है जिसने जो एवरी मंथ क्या निकालता है, ड्राइंग निकालता है 500, ठीक, 500 एवरी मंथ निकालता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर महीने वो कितनी निकालेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा 6000 हमारी ड्राइंग हो जाएगी, 6000 ड्राइंग हो जाएगी। ड्राइंग कैलकुलेट उसी तरह से करेंगे जो हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। वहाँ पर एवरेज पीरियड यूज़ कर लेंगे, 1/12 कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेट करके दिखा देंगे। मान लीजिए हमने 500 ड्राइंग एवरी मंथ निकालता है 1 जनवरी को, तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6000 टोटल ड्राइंग हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला प्रोडक्ट मेथड का सीख रखा है वही कर लेंगे। 6000 इंटू रेट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है स्टार्टिंग में 6.5 बिगनिंग का अपॉन 12। तो इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। तो ये आएगा 3.25, यानी कि हमारा 32 रुपीज़ के करीब हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसी तरह से हम हर मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के यही एवरेज पीरियड और मिडिल और एंड का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।